नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही की कुछ घटनाएं जैसे हम बात करें, पहलगांव आतंकी हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद में एक कैबिनेट समिति की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया था। जैसे मान लो कि पाकिस्तान के साथ में जो नदियों का है, जो आवाजाही है, जो पाकिस्तान के कुछ नागरिक भारत में रह रहे हैं, उनके 7 दिन में आपको जाना है ये क्षेत्र छोड़कर, भारत छोड़कर, या फिर उच्चायुक्त वगैरह जो निर्णय लिया गया, दूतावास के निर्णय लिए गए, ये जो कैबिनेट मीटिंगें होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जातीय जनगणना में कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसके तहत मुद्दा ये महत्वपूर्ण आया था कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। बड़ी बात इसमें ये होती है कि कैबिनेट समितियां होती क्या है। हमने लोकसभा की समितियां देखी, हमने संसद की समितियां देखी, हमने विधानसभा की समितियां भी हमने देखी थी। ठीक है, राज्यसभा की समितियां भी होती है, लेकिन कैबिनेट की जो समितियां होती है उसमें कौन शामिल है? हालांकि होते वही मंत्री वगैरह इसमें है, सदस्य, संसद के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अहम फैसले जब लिए जाते हैं तो उसके संदर्भ में हम कैबिनेट समितियों की टोटली अगर हम बात करें तो 8 प्रकार की बड़ी स्तर की समितियां होती है इसमें। और कैसे, किस प्रकार से, देखो, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका राज्य या राष्ट्र की जो नीति निर्धारण करने का अहम महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कैबिनेट मंत्रियों को संसदात्मक शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। ठीक है, और नीति निर्माण की और राष्ट्र के निर्माण के लिए अहम फैसले कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा इस कैबिनेट मंत्रियों की जो मानव समिति होती है, कैबिनेट की जो समितियां होती है, उनका बहुत अहम नीति निर्धारण में, राष्ट्र की सुरक्षा में, इकोनॉमी में, राजनीति में अहम योगदान इसमें होता है। यही आज की क्लास में हम बात करेंगे मोस्टली फटाफट, और जानेंगे ये जो समितियां होती है, जैसे मान लो कि प्रमुख 6 समितियां हैं कैबिनेट स्तर की, वो समितियां किस प्रकार से कौन सी होती है, उन समितियों की बात करें। जैसे नियुक्ति समिति है, आवास समिति है, राजनीति समिति है, कुछ हद तक कुछ समितियां छोटे स्तर की, कुछ बड़े स्तर की समिति है, आर्थिक समिति है, संसदीय समिति है, सुरक्षा समिति है। बहुत अहम समितियां ये सारी की सारी, संसदीय, सुरक्षा समिति, आर्थिक समिति, जो राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। एक एक समितियों के बारे में जानेंगे, क्या कार्य कौन सी समिति करती है, कैसे और किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की जो कैबिनेट समिति है उसकी बात करें। भारत की कैबिनेट समितियां कौन सी है? जैसे नियुक्ति समिति है, आवास समिति है, राजनीतिक समिति है, निवेश समिति भी होती है, आर्थिक समिति, संसदीय समिति, सुरक्षा समिति और कौशल समिति। यानी कैबिनेट में टोटली अगर हम बात करें तो 8 समितियां होती है। कितनी समितियां होती है? 8 समितियां कैबिनेट में होती है। ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास था। और हमें देखो, कैबिनेट की जो 8 समितियां, उन समितियों की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए सूची, एक इंडेक्स दे रखा है। देखो, एक तो होती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। मंत्रिमंडल कैसे, किस प्रकार से तैयार करना है, इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, ध्यान रखना। ठीक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जो आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श और नीतियां निर्धारण करते हैं, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये 2 समितियां जिनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होते। बाकी इसमें जो 8 समितियों में से 6 समितियों में अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान। आवास संबंधी, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति होती है। राजनीतिक मामले जो होते हैं, उन राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, यानी आगे आने वाले एग्जाम की अगर बात करें, थोड़ा सा चर्चा का और वर्तमान में करंट इश्यू से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। ठीक है। इसके कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति होती है, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। ये टॉपिक मिलना और एक साथ मिलना, इनके कार्य वगैरह, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये समितियों की 8 समितियां प्रमुख रूप से होती है। ये समितियां जो होती है वो कार्य क्या करती है? ये तो भारत की जो प्रशासनिक मशीनरी में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती है। प्रशासनिक मशीनरी में यानी एक बहुत अच्छा अपना योगदान देती है। कैसे? ये समितियां वरिष्ठ मंत्रियों के विशेष समूह होते हैं। वरिष्ठ जो मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट स्तर के अनुभवी लोग, उनका एक समूह होता है, इनको शामिल इसमें किया जाता है। शासन के उच्चतम स्तरों पर नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना इन समितियों का। नीतियां जैसे मान लो स्वास्थ्य नीति आई है, रोजगार नीति आती है, आजीविका से संबंधित कोई नीतियां वगैरह आई है। ठीक है। पर्यावरण के लिए नीतियां आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नीतियां आती है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मुद्दे, इन जितने भी प्रकार की नीतियां बनती है वो इन समितियों की सिफारिश पर ही बनती है। ये अहम रोल करती है, बहुत अच्छा इनका योगदान होता है समितियों में, राष्ट्र के नीति निर्धारण में और नीतियों के क्रियान्वयन करने में। इन समितियों का काफी अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान
होता है। ठीक है, हालांकि संविधान के पाठ में इनका उल्लेख नहीं है। याद रखना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद भाग में इसका कोई उल्लेख नहीं दिया गया। मोस्टली ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, संविधान में समितियों का नहीं दिया गया उल्लेख, ध्यान रखना। फिर जो समितियों के कार्य है इसमें देखो, एक प्रकार से ये डायग्राम के माध्यम से समझाया, आगे इसमें अलग अलग की समितियों के कार्यों की हम बात करेंगे। सबसे पहले सलाहकार की भूमिका में देखो, समिति क्या करेगी, सरकार को सलाह देने का काम करेगी। सलाहकार की भूमिका में अहम रोल होता है, जैसे जटिल मामलों पर मंत्रिमंडल में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने का कार्य इनका होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल किस प्रकार से नीतियां लाएगी, कौन सी नीति पारित करनी, किस मामले से, आपने देखा किसान कानून बनाए भी थे, वापस भी लिए गए थे, सरकार नीति बनाई भी थी, नीति को वापस भी लिया गया था। पहलगाम के मामले में आपने देखा होगा, सरकार ने फैसला है कि सिंधु नदी के साथ जो हमने पाकिस्तान के साथ 1960 में समझौता किया, उस समझौते को हम क्या कर रहे हैं, उस समझौते को हम अस्थायी तौर पर हम अगले आदेश से क्या कर रहे हैं, उसको हम उसमें भाग नहीं लेंगे, हमारी तरफ से स्थगित कर रहे हैं। इस प्रकार के फैसले लेने का काम भी करते हैं। संकट के समय आपात स्थिति के दौरान रणनीतियों को तैयार करना और क्रियान्वयन, जैसे युद्ध है, कोई आपदा है, जैसे आप कोरोना की स्थिति में आई थी, इनका कार्य अहम रोल हुआ था, कैसे किस प्रकार से कर्फ्यू वगैरह लगाना। नीति निर्माण की बात करें तो आर्थिक रणनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, देखो आर्थिक रणनीति बनाती है ये समितियां, राष्ट्रीय सुरक्षा तक नीतियां, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा में आतंकी घटना हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इस प्रकार से आगे से इनका बचाव का हम क्या प्रयास करेंगे, इस प्रकार की रणनीतियां तय होती है। ठीक है, समन्वय, मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं। जो मंत्रालय और अलग अलग विभाग होते हैं उनके मध्य क्या करते हैं, मंत्रियों के मध्य, उनके विभागों के मध्य, कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी करते हैं। निर्णय लेना, कैबिनेट की ओर से अंतिम निर्णय, इनके एक काम ये भी होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उसके संदर्भ में, और कैबिनेट के अगर हम बात करें तो कैबिनेट के स्तर की अगर हम बात करें तो एक चीज नोट करना, निर्णय और अधिकार इनका क्या होता है, अंतिम फैसला इसमें होता है। तो ये मोस्टली कुछ चीजें, कुछ जानकारी आपको क्या करनी है, इसमें नोट करनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां से, तो कैबिनेट समितियों के प्राथमिक कार्यों के इसमें शामिल वही कार्य जो हमने अभी चार्ट के माध्यम से पढ़े थे, जैसे नीति निर्माण करना। कैबिनेट की अगर हम बात करें तो इसमें नीति निर्धारण का कार्य अहम रोल, इसमें महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है। ठीक है, नीति निर्माण, कैबिनेट समिति आर्थिक रणनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीतियां बनाने में मदद करती है। समन्वय, मंत्रालयों सुनिश्चित करती है कि विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच में समन्वय बना रहे। निर्णय, ये अहम रोल होता है इनका, कौन सा निर्णय लेना है, किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से कार्य करना है। ठीक है, कैबिनेट की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी रहे। ठीक है, बहुत सारे से वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह निर्णय लिया गया, कब लेंगे, कैसे, महिला आरक्षण बिल वगैरह आया तो हम पारित करेंगे, कब पारित किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा, जनगणना संबंधी, जातीय जनगणना संबंधी, इस प्रकार के कार्य इनके। आपदा के समय प्रबंधन, मैनेजमेंट करना होता है। सलाहकार की भूमिका होती है, सरकार को सलाह देने के कार्य, ये विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इनकी जो नीति और निरंतरता, मंत्रिमंडल या सरकार में परिवर्तन होने पर कार्यान्वयन संबंधी कुशल शासन, उभरती स्थितियों त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, यानी ये जो कैबिनेट समिति है ये कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। सुव्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया, विशिष्ट कार्यों को सौंपकर मंत्रिमंडल अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यानी ये कहते हैं कि आपको ये करना, आपको इस प्रकार से कार्य करना, आपको शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलानी है, ये कार्य किए जाते हैं। विशेषज्ञता की बात की, प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, अलग अलग क्षेत्र में इसमें विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो चार्ट के माध्यम से, बाकी यहां से भी समझाने का प्रयास मैं आपसे कर रहा हूं कि देखो, सुव्यवस्थित निर्णय लेना, इसमें विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं कि किसको कौन सा कार्य, व्यापक मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञता, अलग अलग प्रकार से इसमें हर मुद्दे को संचालन के लिए अलग अलग विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। कुशल शासन, बहुत अच्छी योगदान होता है इनका। अच्छे, अगर समितियां अच्छे निर्णय दे रही है तो शासन प्रशासन कुशल और अच्छा होगा। नीति निरंतरता, यानी नीतियां बनती रही और क्रियान्वित भी होती रहे, ये इनके मुख्य रूप से कार्य। अब देखो, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, अब मैं अगर एक चीज बहु, सबसे पहले की जो 8 समितियां प्रमुख है उसमें कौन से अहम मुख्य समितियां जो अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग समितियों के कार्यों की बात करें। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, CCPA इसको बोला जाता है, सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि राजनीति में जो कार्य और जो निर्णय लिए जाते हैं वो ये समिति लेती है। ध्यान रखना, किस प्रकार से किस राज्य में चुनाव हो रहा है, प्रचार में क्या चीज मुद्दा आएगा, कौन सा मुद्दा नहीं आएगा। जैसे
अभी हाल ही में अपने लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल आया था, बहुत अहम मुद्दा था। दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय 8वां वेतन आयोग का निर्णय आया था, आपको याद होगा। अब बिहार में चुनाव आने वाले तो बिहार में जाति जनगणना का मामला बहुत पुराने समय से चल रहा है। लालू प्रसाद यादव है, ये समाजवादी पार्टी वगैरह, ये क्या करे, पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठा रहे। तो मुद्दा अहम और गर्म है, तो हॉट मुद्दा ये है कि इस पर निर्णय लेना सरकार का एक अच्छा फैसला होता है कि बाकी भविष्य में उसको सीटें ऐसे अच्छे और अपनी कार्य कुशलता लोगों के प्रति विश्वास से हो सके। इसलिए इसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट। कैबिनेट की ये समिति क्या करती है, इस प्रकार के राजनीतिक निर्णय भी लेती है। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखना बहुत अच्छा काम इनका होता है। राजनीतिक रणनीति और योजना, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से निपटना, समस्याएं वगैरह होती है। प्रमुख राजनीतिक मामलों पर नीतिगत निर्णय लेना। राज्य सरकारों के साथ समन्वय, अहम रोल होता है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित है या नहीं है, ठीक है। और रणनीति संबंधी मामले निर्णय ये राजनीतिक समिति लेती है। सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति बनती है वो क्या कहती है, उनके कार्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति निर्धारण करना, नीतियां बनाना सुरक्षा के ऊपर। रक्षा और सुरक्षा मुद्दे इसमें शामिल हैं। संकट प्रबंधन, आंतरिक यानी आंतरिक संकट भी और बाहरी युद्ध वगैरह है, किसी से हमारे आंतरिक में कोई विद्रोह वगैरह जैसे आतंकी घटना वगैरह, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला था। पहलगांव घटना क्या थी, ये एक तो देखो कहा जाता है कि मान लो कि पाकिस्तान से थे या अन्य देशों से कहीं से भी जो थे, तो एक सुरक्षा की बात करें तो संकट प्रबंधन है, इस प्रकार की रक्षा और सुरक्षा का मुद्दा था। आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज किया उन्होंने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कहां कमजोरी हुई, कहां कमी हुई, ये समिति अब क्या करेगी, इस पर रिव्यू और समीक्षा करेगी और निर्णय क्या करना है, उसके क्या स्थिति है, पाकिस्तान के साथ में कौन सा निर्णय, ये सारी इनके रणनीतिक निर्णय होंगे आगे। रक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, कहां कमी रही, ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैबिनेट नियुक्ति समिति कार्य, अहम समिति होती है कैबिनेट में जो मंत्री वगैरह नियुक्ति कैसे किस प्रकार से, देखो भारत सरकार उच्च पदों पर नियुक्तियों की मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है, जैसे सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मतलब उद्योग वगैरह के प्रमुख है, ये सचिवाल, इसमें सचिव कौन कौन क्या किस प्रकार से होते हैं। समिति सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाएं ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसको सीबीआई बोलते हैं, कि निदेशक, विभिन्न खुफिया एजेंसी है, और जैसे मान लो कि जैसे रो एजेंसी वगैरह है इसमें काम कर रहे हैं, उनमें नियुक्तियां वगैरह करना। और इसके अलावा जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे मानो कि ईडी वगैरह है, ठीक है, निदेशकों जैसे पदों पर नियुक्तियां देखरेख करती है, यानी किसी व्यक्ति को करते हैं उसको पृष्ठभूमि देखना, उसका बैकग्राउंड देखना, उसके बाद में नियुक्ति। एसीसी यानी ये जो समिति है अखिल भारतीय सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तीन ही प्रकार की है, तीनों में प्रमुख पदों पर अधिकारियों को नियुक्तियां करना, इसका प्रमोशन करना, ट्रांसफर वगैरह करना को मंजूरी देती है। तो अहम रोल होता है बहुत नियुक्ति, अन्य कोई भी नियुक्तियां भी इसमें होती है। विभिन्न नियामक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी क्या करता है, शेयर मार्केट को संचालित करता है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ये संचार के मामले देखते हैं, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये कॉलिंग वगैरह सारी चीजें, इसमें कौन से चार्जेस किस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है। फिर एक होती है संसदीय मामलों की कैबिनेट से, ये है सरकार के कार्यकारी शाखा और विधायिका के बीच, कार्यकारी शाखा और विधायिका, विधान निर्माण करने वाले संस्था, विधायिका यानी संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, देख रेख करती है ताकि एक कुशल कानून निर्माण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री, ये इकोनॉमी से संबंधित है, आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। जैसे ये क्या करती है, भारत सरकार के भीतर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था है जो मुख्य रूप से आर्थिक नीति को संभालने के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक रणनीति तैयार करने, लागू करने, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने, प्रमुख आर्थिक परियोजनाओं, सुधारों को देखरेख करने में एक अहम, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। निवेश और विकास पर, यानी निवेश और विकास, हम निवेश भी करते हैं और विकास किस प्रकार से भारत के आर्थिक, इकोनॉमिक, सारी चीजों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसमें है, ठीक है। निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम, विकास और स्थायी विस्तार सुनिश्चित करना, ये विशेष निकाय नीतियां और निर्णयों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो निवेश को आकर्षित करते हैं, विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करना वगैरह इसमें शामिल होती है, ठीक है। ये पेचीदा निवेश और विकास से संबंधित समस्याओं को विश्लेषण करता है। समिति क्या करती है, समिति क्या करेगी, चुनौतियों को हल करने के लिए महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा, पहलों, सार्वजनिक नीति सहयोग बारीकी से नजर रखती है। निवेश है, वाणिज्य,
आर्थिक उन्नति प्रोत्साहित करने के लिए साहसिक कार्यों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह निरंतर सुधार के लिए समाधान तलाशने का कार्य करती है। ठीक है। कौशल रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति, कौशल रोजगार और आजीविका पर ये क्या करती है? कौशल विकास, सुधार, रोजगार अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, देश भर में रखरखाव वगैरह, ठीक है, इन पर महत्वपूर्ण निर्णय और जिम्मेदारी रखने का कार्य करती है। ये बोर्ड दक्षता प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और वित्तीय समक्षता कार्यक्रमों जैसे पर्यवेक्षण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कार्य ये समिति करती है। जबकि समिति को जनसंख्या के विशाल आकार और विविध आवश्यकताओं के कारण अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में कुछ बाधाएं, कुछ क्या बहुत सारी बाधाएं आती है, फिर भी ये कार्य करती रहती है। इसमें नौकरशाही संसाधनों को जुटाने, निजी विभाग के भागीदारी के साथ सहकारी संबंध विकसित करने, प्रगति का प्रदर्शन किया ताकि अपने उद्देश्यों के इस तरह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। एक समिति होती है आवास पर कैबिनेट समिति। ये क्या करती है? भारत सरकार के भीतर एक विशेष समिति है जो सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। यानी मंत्री वगैरह, विधायक वगैरह, जैसे सांसद वगैरह जो होते हैं उनको आवास आवंटन, उनकी देखरेख करना किस प्रकार से मानो किस पर कौन पर, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति प्रधान, जैसे मानो कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री है, अगर वो चुनाव हार जाता है तो उसको वो आवास खाली करना होता है, ये कार्य करते हैं। ये समिति मुख्य रूप से मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों को आवासीय और अधिकारियों आवास के आवंटन से संबंधित है, ये कार्य करते हैं। यानी अगर एक चीज देखें तो राजनीति में बहुत बड़ा इस चीजों के स्कोप पर बहुत सारे कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कौन सा कार्य कैसे करना है, देश की नीतियों का निर्धारण, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सारा काम अकेले ये नहीं कर सकते, इनको एक जांच समिति हर प्रकार से कार्य करते हुए आगे बढ़ना होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये, इसके बारे में जानकारी बहुत मुश्किल से जुटाना होता है। ठीक है, कहां से किस प्रकार से कौन से तथ्य एग्जाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण कार्य। याद रखना है कि इसमें मोस्टली आपको एक पॉइंट नोट करना है, पॉइंट ये नोट करना है कि जो अधिकांश समितियां होती है, अधिकांश समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, दो समितियों को छोड़कर इसमें। ठीक है, ये जैसे दो समितियां हो गई अपने आवास और संसदीय मामलों की समिति को छोड़कर, बाकी सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और भी कई सारे वरिष्ठ मंत्री वगैरह इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से ताजा मुद्दे और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छी लगी क्लास तो शेयर अवश्य करें। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।